गुड मॉर्निंग दोस्तों, डिसीजन क्लासेज में आपका स्वागत है। मेरा नाम सुनील गुप्ता है। आज हमारा केमिस्ट्री का अगला लेक्चर होगा। जो पिछला हमारा 3-4 लेक्चर हो गया है, जिसमें आप लोग सॉलिड स्टेट के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो आज हम सॉलिड स्टेट के बारे में और कुछ जानेंगे। क्रिस्टल लैटिस क्या है, लैटिस स्ट्रक्चर क्या है, यूनिट सेल क्या है, जो भी सारी चीज़ें हैं आज उसको आगे हम पढ़ेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर डिसीजन क्लासेज में। हमारा आज जो भी क्लास है, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग ये हमारा चैनल लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जो भी चीज़ें हैं सब करते रहें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि आगे भी जानकारी मिलती रहे और भी दोस्त इससे जुड़ सकें, जिनका और भी फायदा हो सके। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम आपको यह बता दें कि अगर हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं तो आप लोग कृपया नोट्स भी बनाते रहिए, क्योंकि बिना नोट्स के कोई भी आपका फ़ायदा नहीं होगा। आपने चैनल पे आया, आपने वीडियो देख लिया, पढ़ लिया, उस समय बस केवल कुछ समय के लिए आपको चीज़ें याद रहेंगी, लेकिन जब तक आप लोग नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक आप लोगों को और सारी चीज़ें याद नहीं हो पाएंगी। इसलिए हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग नोट्स जरूर बनाएं। ओके, तो हमारा टॉपिक है क्रिस्टल। क्रिस्टल क्या है, इसीलिए बनता है क्रिस्टल लैटिस। अब देखिए, क्रिस्टल वह चीज है जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। हमने को पहले बताया कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या चीज है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो नियमित है कि डिफिनिट पैटर्न है, डिफिनिट पैटर्न के एक डिफिनिट मैनर में जुड़ने का, अरेंज होने का जो हमारी जो बनेगा, उसी को हम क्रिस्टल कहते हैं। हमारे मतलब कहने का मतलब ये है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हमारे आते क्या क्या हैं, ये भी आपको बता दें। एटम हो गया, आयन हो गया, या फिर मॉलिक्यूल हो गया। मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, एटम, आयन, मॉलिक्यूल, ये एक डिफिनिट पैटर्न में अरेंज हो जाए। डिफिनिट पैटर्न में अरेंज हो जाए जो भी चीज, जो हमारा फॉर्मेशन होगा, उसी को हम क्रिस्टल कहते हैं। मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक हमारे डिफिनिट पैटर्न में क्या हो जाए, अरेंज हो जाए। लेकिन इनका जो अरेंज हो वो भी क्या होना चाहिए, डिफिनिट होना चाहिए, डिफिनिट होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो भी हमारा फॉर्मेशन होगा, उसे हम क्या कहेंगे, क्रिस्टल कहेंगे। उसी को हम कहते हैं क्रिस्टल। यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक डिफिनिट पैटर्न में अरेंज हो जाए, तो उसी को, उस प्रकार से जो हमारा निर्माण होता है, जो हमारा फॉर्मेशन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल कहते हैं। उसे हम कहते हैं क्रिस्टल। ठीक, जैसे कि हम मान लेते, जिस तरह से हमारा है ये, इस तरह डिफिनिट पैटर्न में हमारा अरेंज हो जाएगा। तो बता रहे हैं इसके आगे हम सारी चीजें चित्र को भी एक्सप्लेन करें। उसके बाद क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। क्रिस्टल लैटिस वह चीज होता है, ये जो हमारा क्रिस्टल है, जैसे क्रिस्टल हमारा बना, जो सभी क्रिस्टल हमारे हैं, सभी हमारे जो क्रिस्टल हैं, वह क्रिस्टल एक 3D में अरेंज हो जाए। क्रिस्टल हमारे 3D में अरेंज हो जाए तो उन्हें हम क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। आई बात समझ में। यानी कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हमारे जो हैं, वह एटम, आयन या मॉलिक्यूल, तीनों में से कोई भी हो सकते हैं, और ये लोग एक 3D पैटर्न में अरेंज हो जाए, उसे हम कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। अब देखिए, 3D पैटर्न का मतलब क्या होता है, क्या है 3D माने 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन का मतलब क्या होता है, आपको बता रहे हैं। इससे देखिए, अगर कोई इस तरह का है, तो एक लाइन है, अगर मतलब कोई हमारी एक डायमेंशन यूज हो रही है, तो हम कहते हैं एक्स या फिर वाई या फिर जेड, तीनों में से एक कह सकते हैं, एक हमारा होता है। लेकिन अगर हम इस तरह से लें, यहाँ पे एक्स हो गया, यहाँ पे वाई हो गया, तो इसे हम कहते हैं 2D। 2D मतलब
टू डायमेंशन, तो यहाँ पे एक्स प्लेन कह सकते हैं, एक्स वाई प्लेन कह सकते हैं, इसको ये एक्स वाई प्लेन कह सकते हैं, वाई जेड कह सकते हैं, वाई जेड कह सकते हैं, इसको हम जेड एक्स कह सकते हैं। इतने प्लेन हम इसका नाम दे सकते हैं। ये प्लेन एक्स वाई प्लेन हो सकता है, वाई जेड हो सकता है, जेड एक्स हो सकता है, क्योंकि इसके साथ में कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हैं। मतलब दो प्लेन के बीच हमारा होना चाहिए, तो इसे हम 2D कहते हैं। लेकिन अगर इस तरह से हमारा कोई रहेगा एक्स वाई जेड, तो अगर हमारा कहीं तीनों प्लेन, जो 3 प्लेन है, अगर तीनों प्लेन हमारा कहीं यूज होगा, तो इस प्रकार के हमारा जो भी हमारा कॉम्बिनेशन होगा, जो भी हम कहेंगे उसको हम 3D कहेंगे। 3D प्लेन, 3D मतलब हो गया 3 डायमेंशनल। यहाँ पे केवल सिंगल है, एक्स है तो वाई है तो फिर जेड है। तीनों में से केवल एक प्लेन है, यहाँ पे केवल 2 प्लेन हो रहा है, यहाँ पे हम तीनों प्लेन ले रहे हैं। इसी को हम 3 डायमेंशन कहते हैं, एक्स वाई जेड प्लेन कहते हैं। यही हमारा है 3D प्लेन, इसी को हम कहते हैं एक्स वाई जेड प्लेन। इसी तरह से हमने क्या कहा कि हमारे जितने भी हमारे क्रिस्टल हैं, क्रिस्टल के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, वह 3D में अरेंज हो जाए। 3D में अरेंज होने का मतलब क्या हुआ कि इस तरह से एक्स वाई और जेड, जेड के पैटर्न में सभी वो अरेंज हो जाएं, इस तरह से पूरे अरेंज हो जाएं, नीचे भी 3D पैटर्न में हमारे जब अरेंज हो जाएंगे, तो इस प्रकार से हमारा जो फिगर बनेगा, जो भी हमारा फॉर्मेशन होगा, उसे हम कहेंगे क्रिस्टल लैटिस। आए बात समझ में। और रही बात हमारे क्रिस्टल लैटिस में होंगे क्या क्या, एटम होंगे, इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे, एटम होंगे, आयन होंगे और मॉलिक्यूल होंगे। जैसा समझ जाए कि 3D पैटर्न में अरेंज हो जाए। कौन से अरेंज हो जाए? क्रिस्टल लैटिस के जितने भी क्रिस्टल हमारा बना, तो क्रिस्टल के हमारे जिस प्रकार से हमारा क्रिस्टल बनता है, तो उन्हीं क्रिस्टल को, वो क्रिस्टल हमारे केवल एक पैटर्न में अरेंज हो गए। एक पैटर्न का मतलब केवल एक ही प्लेन में, तो उन्हीं प्रकार का जो हमारा प्लेन होगा वह एक्स वाई जेड, अगर तीनों प्लेन में उसी प्रकार से वो लोग अरेंज हो जाएं, इस प्रकार का जो हमारा फॉर्मेशन होगा, उसे हम कहते हैं, उसे हम क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, तो हमने आपसे कहा, लेकिन जो हमारे क्रिस्टल लैटिस होते हैं, इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट होते हैं। जैसे नंबर ए पे हमारा हो गया ऑल क्रिस्टल लैटिस पॉइंट। जितने भी हमारे क्रिस्टल लैटिस पॉइंट होते हैं, ईच पॉइंट, जो हमारे हर एक पॉइंट जो हमारा होगा, वो पॉइंट क्या होगा, उसे हम क्रिस्टल पॉइंट या फिर लैटिस पॉइंट कहते हैं। आएगा समझ में। ईच पॉइंट इन अ lattice called, each point in a lattice called lattice point. Each point in a called lattice point. Point का मतलब क्या होता है? Point का मतलब हमारा यह होता है, अभी हम आपको बता रहे हैं, each point in a lattice, लैटिस स्ट्रक्चर में जितने भी पॉइंट हैं उसे हम लैटिस पॉइंट कहते हैं। अभी आपको पॉइंट का मतलब बताएं। इनमें दूसरा पॉइंट जो होता है, इनका दूसरा पॉइंट यह होता है, ईच पॉइंट इन अ क्रिस्टल लैटिस रिप्रेजेंट वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल विच मे बी एटम, अ मॉलिक्यूल और आयन। आई बात समझ में यहाँ पे। इसका मतलब यह हुआ जो ईच पॉइंट इन अ लैटिस कॉल्ड लैटिस पॉइंट। उसका अगला पॉइंट हमारा जो है कि जो भी ईच पॉइंट, हर एक पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वह रिप्रेजेंट कर रहा है या तो मॉलिक्यूल है, या फिर हमारा एटम है, या फिर आयन है। मॉलिक्यूल का मतलब क्या होगा? वहां पे ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। जो हमारे ईच पॉइंट है, ईच पॉइंट रिप्रेजेंट ईच पॉइंट रिप्रेजेंट अ मॉलिक्यूल, आयन और एटम। ईच पॉइंट हमारे जो
रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हमारा हो क्या सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है, या फिर एटम हो सकता है, या फिर एक चीज और हो सकती है, हम ग्रुप ऑफ एटम भी कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ एटम। बात समझे, इसका मतलब यह हुआ हमारे जितने भी पॉइंट हैं, ईच पॉइंट, इस तरह से मान लीजिए हमारा यह कोई लैटिस स्ट्रक्चर बन रहा है इस तरह से, इस तरह से। तो इतने जितने भी जो पॉइंट मान लीजिए पॉइंट हैं, सब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर ये एटम हो सकता है, या फिर ये क्या हो सकता है, एटम हो सकता है, या फिर आयन हो सकता है, या फिर ये मॉलिक्यूल हो सकता है, या फिर ये ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल हो सकता है। इतनी सारी चीजें हो सकता है। हमने क्या आपसे कहा कि जितने भी पॉइंट हैं सभी पॉइंट को हम क्या कहेंगे, लैटिस पॉइंट कहते हैं। उसके बाद जो हमारा हर एक पॉइंट है वह हमारा हर एक पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हर एक पॉइंट हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हमारा है क्या, वह मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है, फिर एटम हो सकता है, फिर उसको हम ग्रुप ऑफ एटम भी कहते हैं। इसमें भी तीसरा पॉइंट हमारा है। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, तीसरा पॉइंट हमारा यह है कि लैटिस पॉइंट्स आर जॉइंड बाय स्ट्रेट लाइन टू ब्रिंग आउट ऑफ ज्योमेट्री ऑफ द लैटिस। ठीक, तीसरा पॉइंट हमारा क्या है कि हमारे जो लैटिस पॉइंट हैं, हमारे जो पॉइंट हैं वो सब किससे, एक स्ट्रेट लाइन से हमारे ज्वाइंट होते हैं। मतलब जितने भी हमारे पॉइंट हैं वह स्ट्रेट लाइन से ज्वाइंट होते हैं। ठीक, तो ये हमारा हो गया क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस हो गया ये, तो आपको सारी चीजें समझ आ गई। क्रिस्टल लैटिस है, उसके बाद हमारा पहले क्रिस्टल है, फिर क्रिस्टल लैटिस, फिर क्रिस्टल लैटिस में तीन हमारे पॉइंट है। तीन पॉइंट क्या क्या है, हमारा पहला पॉइंट है ईच पॉइंट इन अ लैटिस, लैटिस उसे लैटिस पॉइंट कहते हैं। हर एक बिंदु हमारा जो क्रिस्टल लैटिस हमारा जो पॉइंट होगा उन्हें हम लैटिस पॉइंट कहते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि ईच पॉइंट इन रिप्रेजेंट अ मॉलिक्यूल, जो भी मतलब हमारा जो ईच पॉइंट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हमारा है क्या, मॉलिक्यूल है, आयन है, एटम, या फिर ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है। इस प्रकार से हमारा तीसरा हमारा है। तीसरा हमने क्या बताया, हमने आपको बताया कि लैटिस पॉइंट आर ज्वाइंट बाय, लैटिस पॉइंट आर ज्वाइंट बाय, ज्वाइंट बाय स्ट्रेट, लैटिस पॉइंट आर ज्वाइंट बाय straight line to bring out the geometry of the lattice, to bring out to bring out the geometry of lattice, the geometry of lattice। ठीक, तो ये हमारे तीन पॉइंट हो गए क्रिस्टल लैटिस के जो कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है। हमने क्या बताया, उसके कुछ मुख्य पॉइंट है जो किसके हैं, क्रिस्टल लैटिस के हैं। क्या है, कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है, या इनके कैरेक्टर हो सकते हैं। ठीक, उसके अब हमारा अगला जो है, अब हमारा अगला है, अब आगे स्टार्ट करेंगे हम यूनिट सेल। यूनिट सेल किसे हम, यूनिट सेल क्या है। ओके स्टूडेंट्स,
इसके बाद हमारा है यूनिट सेल। यूनिट सेल, यूनिट सेल किसे कहते हैं? हमने आपको क्या बताया, यूनिट सेल का मतलब यह होता है, जैसे हम कहते हैं यूनिट माने एक इकाई, यूनिट सेल। ऐसा कोई सेल, जैसे मान लीजिए कुछ दूसरा क्या, जैसे हमने ये बुक ले लिया, ठीक, ये बुक हमारा है। ये बुक में देखते हैं हम कि इसको हम लेते हैं, इसका एक पेज हुआ, इसका है दूसरा पेज हुआ, और इसका है तीसरा पेज हुआ। इसका मतलब ये हुआ जो बुक हमारा है, इस बुक में बार बार यानी कि लगातार एक चीज दोहराने पे हमारे पूरे बुक का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, पूरे बुक का निर्माण हो रहा है। वह चीज क्या है, वह है हमारा पेज। ठीक, जैसे हमारा पेज है, इस एक ही पेज को बार बार दोहराने पे हमारे पूरे बुक का निर्माण हो जाएगा। ठीक, क्योंकि इसमें जो चीजें छपी उसका मतलब हम वो नहीं कह रहे कि आप देखिए केवल एक पेज है, यहाँ पे एक पेज को बार बार हमारा दोहराने पर एक पूरे बुक का निर्माण हो जा रहा है। मतलब हम कितनी भी मोटी बुक बना सकते हैं एक पेज को बार बार लगाने पे। तो अगर एक पेज को, इसका मतलब क्या हुआ, एक ही पेज है जिसको हम बार बार दोहरा रहे हैं। अगर इस पेज को हम अकेले काउंट करें तो इसी पेज को हम कहते हैं यूनिट सेल, यूनिट सेल। ठीक, जैसे हम आपको दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई दीवार है, ये दीवार है। दीवार किससे मिलकर के बनी है, ईंटों से मिलकर के बनी है दीवार। ठीक, ये दीवार किससे मिलकर के बनी है, ईंटों से मिलकर के बनी है। तो हम यह देख रहे हैं एक चीज, यहाँ पे ऐसी एक आकृति, यहाँ पे ऐसा एक पैटर्न यहाँ पे है कि जिसको बार बार यूज करने पे हमारे पूरे दीवार का निर्माण होता है, पूरे घर का निर्माण होता है, कई सारी बिल्डिंगें हम बना सकते हैं। जैसे कि हमने क्या कहा, ये हो गया हमारा। ठीक, इस तरह से हुआ, मतलब कि ये जो दीवार हमारी है, जो दीवार पूरा निर्माण हो रहा है, केवल एक ही हमारे पास फिगर है, एक ही हमारे पास ऐसा पैटर्न है जो जिस पैटर्न को बार बार दोहराने पे, बार बार यूज करने पे हमारा क्या बन रहा है, ये पूरी दीवार बन जा रही है। तो इसी को हम कहते हैं यूनिट सेल। इस दीवार को हम यूनिट सेल कह सकते हैं। हमने क्या बताया आप लोग, हमने यह बताया आप लोगों को कि ऐसी कोई आकृति या ऐसा कोई फिगर जिसको बार बार दोहराने पे एक बहुत बड़े स्ट्रक्चर का निर्माण हो, वो जो केवल अकेला स्ट्रक्चर है उसे हम क्या कहेंगे, यूनिट सेल कहेंगे। हमने क्या आपको बताया कि जैसे हमारे जो ईंट की दीवार है, ईंट की दीवार को हम बार बार दोहरा रहे हैं, बार बार दोहरा रहे हैं, तो हमारा क्या बन रहा है, एक बहुत बड़ा दीवार बन जा रहा है। तो जो दीवार बन रहा है वो बन कैसे रहा है, वह केवल एक ईंट है। इस ईंट को बार बार हम यूज कर रहे हैं, तो हमारा क्या बन जा रहा है, एक दीवार बन जा रहा है। तो इस प्रकार से बनी जो आकृति हमारा, तो पूरा हमारा दीवार तैयार हो गया। लेकिन उसमें केवल एक ही ईंट ऐसा जिसको हम बार बार दोहरा रहे हैं, और जो ईंट है बार बार दोहरा रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे, उसी को हम कहते हैं यूनिट सेल कहते हैं। आई बात समझे, उसको हम क्या कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं। ठीक, तो आगे चलते हैं। यूनिट सेल की हमारी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, यूनिट सेल की हमारी डेफिनेशन यह होगी, कहने का मतलब ये है, अगर हम कोई बड़ी सी आकृति बना रहे हैं, बड़ा चीज बना रहे हैं, उसमें जो छोटा पार्ट है जो बार बार यूज हो जा रहा है, उसी को हम क्या कहेंगे, यूनिट सेल कहेंगे। उसी को हम यूनिट सेल कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यूनिट सेल हो गया हमारा। अब देखिए यूनिट सेल के लिए कुछ पैरामीटर होते हैं, जो हम पैरामीटर आपको बता रहे हैं। ठीक है, और एक चीज और, यूनिट सेल हमारा जो होता है, ये मतलब एक सिंगल को हम यूनिट सेल कहते हैं। अब बार बार इसको दोहराने के एक चीज हम और यहाँ पे ऐड कर दें, तो इनडिफिनिट टाइम तक उसको हम
अरेंज करते जाएंगे। इंडिफिनिट टाइम उसको हम काउंट, क्यों? क्योंकि हमको निश्चित नहीं है कि हम कितना कितना बड़ा हमारा क्रिस्टल है, कितना हमारा छोटा क्रिस्टल है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, इसीलिए हम उसको इंडिफिनिट टाइम तक काउंट करते हैं। ठीक, अब हमारा यूनिट सेल हो गया। इस तरह का, इस प्रकार की जो हमारी आकृति होती है केवल 8 टाइप से बनेगा। ठीक, थोड़ा सा गड़बड़ बन गया फिगर। इस टाइप का हमारा जो फिगर बनेगा, इस टाइप से रहेगा फिगर, ऐसे रहेगा। यही हमारा जो फिगर है, फिगर हमारा 4 फिगर इसमें और ऐड होगा, इसी प्रकार का फिगर ऐड होगा। तो फिर इस सिंगल को हम कहेंगे यूनिट सेल, इसी को यूनिट सेल कहते हैं। यूनिट सेल कहना तो हर चीज का एक पैरामीटर होता है। पैरामीटर मतलब क्या होता है कि हर एक चीज को मेजर करने के लिए एक पैरामीटर होता है, मतलब एक मापक होता है। कैसे उसको हम मापेंगे, क्या करेंगे, उसमें क्या क्या चीजें हम चेंज करेंगे तो हमारा क्या क्या और भी नया नया चीजें उसमें बन सकता है। सेम चीजें हैं तो इसमें हम क्या क्या चेंज करके क्या क्या हम बना सकते हैं। इसमें पैरामीटर 3 होते हैं। एक हमारा होता है एक्सियल लेंथ होता है, एक्सियल लेंथ हमारे 3 पैरामीटर होते हैं, यानी कि एक्सियल लेंथ हमारे क्या होते हैं, 3 होते हैं। और दूसरा हमारा जो उसमें होता है वो दूसरे को हम एंगल कहते हैं। तो इसमें 3 पैरामीटर हमारे हो गए। जैसे कहने का मतलब ये हुआ, अगर हम कुछ बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमारी ईंट, हमने ईंट बनाया, इस तरह का हमारा ईंट मान लीजिए हो गया। ठीक, ये हमारी ईंट हो गई। तो इस ईंट में हम क्या क्या चेंज करेंगे, क्या क्या चीजें हम चेंज करें जिससे इसका जो हमारा जो फिगर देखने में, जो इसका पैटर्न है देखने में कुछ चेंज हो जाए। तो क्या क्या चीज हम चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम गए कहीं कपड़ा सिलाने, कपड़ा सिलाने में हमारा नापेगा कि हमारा हाथ कितना लंबा है, कंधा कितना है, ठीक, चेस्ट कितना है, हमारा लेंथ कितना, जो भी चीजें वो नापेगा उसको मेजर कहेंगे तो उसका एक पैरामीटर हो गया। तो सेम पैरामीटर हम यहाँ देख रहे हैं, इसमें क्या क्या चीजें वो करेगा, क्या क्या चीजें इसमें है कि चेंज करने पे हमारी वो चीजें हमारे चेंज हो जाएंगी। इसमें एक्सियल लेंथ हो गया और एंगल हो गया। तो 2 चीजें इसमें, 2 पैरामीटर इसमें भी आता है कि अगर हम 2 चीजों को चेंज करेंगे तो हमारा जो यूनिट सेल है, हमारा यूनिट सेल कितने कितने टाइप में बन सकता है, कितने टाइप का हो सकता है। तो इन सब चीजों को चेंज करके हमारा जो यूनिट सेल होता है वो केवल 7 प्रकार में चेंज होता है, जिन्हें हम 7 प्रकार में चेंज होता है, जिसे हम आपको बता रहे हैं। ठीक, इस तरह हमारा फिगर हो गया। अब हम मान लेते हैं कि ये जो हमारा है ये एक्स प्लेन है, ये हमारा वाई प्लेन है, और ये हमारा जो है ये जेड प्लेन है। हमने आपको पहले बताया, एक चीज और आपको बता दें, ये जो तीनों प्लेन होते हैं
ये तीनों प्लेन सभी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे हम आपको बता दें, ये इस तरह से होता है, इनकी आंखें इस तरह से होती है, एक्स प्लेन, वाई प्लेन, जेड प्लेन। ये भी 90 अंश का, ये भी जो तीनों होते हैं, एक तीनों दूसरे के परपेंडिकुलर, एक तीसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। सभी के बीच जो कोण होता है हमारा होता है कितना होता है, 190 डिग्री का होता है। ठीक, तो सेम चीज यहाँ पे है, एक्स प्लेन हो गया, वाई प्लेन हो गया, जेड प्लेन हो गया। और जो एक्स प्लेन हमारा है, इस पर एक्सियल लेंथ हमारा ए है, और जो हमारा वाई प्लेन इस पे एक्सियल लेंथ हमारा बी है, और जो हमारा जेड है इस पे एक्सियल लेंथ हमारा सी है। ठीक, आई बात समझो। एक्स प्लेन पे हमारा एक्सियल लेंथ कितना है, ए है, वाई प्लेन पे हमारा एक्सियल लेंथ कितना है, बी है, और जो हमारा जेड प्लेन है इस पर हमारा एक्सियल लेंथ कितना है, सी है। तो ये हमारे 3 एक्सियल लेंथ हो गए। पता है एक्सियल लेंथ कितना हो गया, एक्स प्लेन पे ए हो गया, वाई प्लेन पे कितना हो गया, बी हो गया, और जेड प्लेन पे कितना हो गया, ये हमारा सी हो गया। अब देखिए, ये इनके बीच के जो एंगल है, वह एंगल याद करने का हम तरीका बताते हैं। इनमें एंगल 3 प्रकार के बनेंगे। एक हमारा एंगल बनेगा अल्फा बनेगा, एक हमारा बीटा बनेगा, और एक हमारा गामा बनेगा। ठीक, अब देखिए गामा, अल्फा, बीटा, गामा बनता कहाँ है। अब देखिए यहाँ पे ए और बी, ए और बी के बीच गायब क्या है, सी गायब है। तो इन दोनों के बीच हमारा जो एंगल बनेगा वह बनेगा गामा एंगल बनेगा। इसको आप लोग याद कीजिए, अभी तरीका बता रहे हैं। ए और बी के बीच कौन सा एंगल बनेगा, वह गामा बनेगा। अब देखिए यहाँ ये बी और सी है, बी और सी के बीच क्या गायब है, ए गायब है। ए बराबर हो, ए फॉर हो जाएगा अल्फा, यहाँ कौन सा एंगल बनेगा, अल्फा बनेगा। अब देखिए ए और सी के बीच क्या गायब है, ए और सी के बीच हमारा गायब है बी, तो बी यहाँ कौन सा एंगल बनेगा, यह बनेगा हमारा बीटा एंगल बनेगा। ठीक, ये हमारा याद करने का तरीका हो गया। मतलब कैसे हम याद करेंगे, कहाँ अल्फा कोण बन रहा है, कहाँ बीटा बन रहा है, कहाँ गामा बन रहा है। मतलब अगर ए और बी देखेंगे तो ए और बी के बीच हमारा सी गायब है, तो सी अल्फा, ए फॉर अल्फा मान लेते हैं, बी फॉर बीटा हम याद कर लेते हैं। तो यहाँ पे गायब क्या है, सी, तो सी यानी कि गामा एंगल यहाँ बन जाएगा। अब देखते हैं बी और सी के बीच हमारा कौन सा है जो चीज हमको दिखाई नहीं दे रहा है, तो हमारा ए नहीं दिखाई दे रहा है, तो ए फॉर हमने क्या बताया, अल्फा, यहाँ पे अल्फा एंगल बन जाएगा। और उसके आगे हमने क्या बताया, ए और सी, ए और सी के बीच क्या नहीं दिखाई दे रहा है, बी नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पे मान लेंगे कि हमारा जो एंगल बन रहा है वह हमारा बीटा एंगल बन रहा है। ठीक, इतनी चीजें हो गई। अब ये हमारा हो गया एक्सियल। अब देखिए जो हमारा गामा है, यानी कि जो गामा एंगल है वो किसी बीच बना है, ए और बी के बीच, ए एंड बी। ठीक, उसके बाद हमारा क्या है, अल्फा, अल्फा किसके बीच है, सी एंड बी के बीच। ठीक, उसके बाद हमारा क्या है, बीटा, अल्फा बीटा, बीटा किसके बीच बना एंगल है हमारा, ए और सी के बीच। तो ये आपको कभी कोई पूछ सकता है, इतनी चीजें आ सकती है कि कौन कोण किसके बीच, कहाँ कहाँ कोण फॉर्मेशन होता है, ये चीजें आपसे पूछ सकता है। ओके, यूनिट सेल हो गया। अब आपको बता दें कितने कितने प्रकार से इसमें कैसे कैसे हम चेंज करके कि क्या क्या चीजें हम बना सकते हैं। ठीक, तो हमारे 7 प्रकार के बनते हैं, मैंने आपको बता दिया। ठीक, हमने आपसे क्या कहा, हमने कहा कि अल्फा बीटा गामा और ए बी सी, ये जो हमारे लेंथ है और फिर एंगल है, इनको हम चेंज करके
हम क्या क्या चीजें बना सकते हैं। हमने आपसे क्या बताया कि हमने यहाँ पे 7 टाइप के हमारे पिरामिडिकल सेल बनते हैं जिन्हें पिरामिडिक सेल कहते हैं, और ये हमारे कितने कितने टाइप से कैसे कैसे होते हैं ये हम आपको बता दें। देखिए पहला हमारा जो होता है, एक हमारा जो बनता है, अगर मान लीजिए अल्फा यानी कि ए बराबर बी बराबर सी हो, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा हो और बराबर 90 डिग्री हो, ठीक। यानी कि ए बराबर बी बराबर सी हो, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, यानी कि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक। जब ये सब तीनों आपस में इक्वल हो तो हमारा जो जिस प्रकार से हमारा जो बनता है वो हमारा कैसा बनता है, क्यूबिक बनता है। देखिए क्यूबिक के बारे में जो भी सारी चीजें हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए कि अगर ए बराबर बी बराबर सी है, या फिर अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा है, इसके बराबर 90 डिग्री है, तो हमारा इस प्रकार का जो हमारा पैटर्न बनेगा, यानी कि जो हमारा नया पैटर्न बनेगा वो क्यूबिक होगा। जो हमारा जो क्यूबिक होता है, ये क्यूबिक क्या होता है, सबसे ज्यादा सिमेट्रिक होता है। क्या होता है, ये सिमेट्रिक होता है, ठीक। हमने से क्या क्या बताया, हमने कहा कि जो क्यूबिक होता है सबसे ज्यादा सिमेट्रिक होता है। इसके बाद हम मान लेते हैं, जैसे पहला मान लेते हैं, दूसरा हम दूसरा लिखते हैं। अगर पूछता है कभी कभी कि सबसे ज्यादा सिमेट्रिक कौन सा होता है, सबसे ज्यादा एसिमेट्रिक कौन सा, अभी एसिमेट्रिक के बारे में आपको हम बता देंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि ए बराबर बी हो, ए बराबर बी हो तो बी यानी कि ए इक्वल टू बी बट बी नॉट इक्वल टू सी। मतलब क्या हुआ, अल्फा इक्वल टू बीटा और बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा। तो हमारा जो पैटर्न बनेगा वो हमारा पैटर्न कैसा बनेगा, जिसे हम कहते हैं ट्राइगोनल। तो कैसा हमारा पैटर्न बनेगा, ट्राइगोनल, ठीक। इसी प्रकार से हमारे सब बनते हैं, ट्राइगोनल बनेगा। उसके बाद हमारा क्या बनेगा, तीसरा हम देखते हैं। तीसरा में हमारा क्या रहेगा, तीसरा में हमारा रहेगा ए इज नॉट इक्वल टू बी और बी इज नॉट इक्वल टू सी। मतलब ए इज नॉट इक्वल टू बी और बी इज नॉट इक्वल टू सी, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एंगल हमारे जो रहेंगे, एंगल कैसे रहेंगे, एंगल आपस में सब बराबर रहेंगे। और जब एंगल बराबर रहेंगे तो एंगल का मतलब क्या होगा, इनके बीच का जो एंगल है वो कितना होगा, वो 90 डिग्री का बनेगा। जब इस प्रकार से हमारा बनेगा तो उस प्रकार के जो बनेगा हमारा, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे ऑर्थोरोम्बिक। उसे क्या कहते हैं, ऑर्थोरोम्बिक, उन्हें क्या कहते हैं, ऑर्थोरोम्बिक, ठीक। इसी प्रकार से हमारे सभी बनते जाएंगे, 7 प्रकार के बनेंगे। तो हमारा 3 हमने आपको बता दिया, लेकिन हमारा जो अंतिम जो लास्ट हमारा है वो हम 7वां देख लेते हैं। जो लास्ट हमारा है 7वें में क्या होगा, यानी कि ए बराबर ए नॉट इक्वल टू बी, बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा, गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमारा जो बनता है इस प्रकार का हमारा जो यूनिट सेल बनता है उसे हम कहते हैं ट्राइक्लिनिक। तो क्या कहते हैं, ट्राइक्लिनिक। उसे हम कहते हैं ट्राइक्लिनिक। मतलब क्या हुआ, सिमेट्रिक सबसे ज्यादा सिमेट्रिक क्या होता है और सबसे ज्यादा एसिमेट्रिक क्या होता है। क्योंकि इसमें भी कोई पूछ लेता है कि हमारे जो पैरामीटर है, हमारे जो पैरामीटर को हम चेंज करेंगे अगर, तो पैरामीटर जो हमारा जो सबसे सिमेट्रिक वाला जो क्रिस्टल तंत्र है, यानी कि सबसे सिमेट्रिक जो पिरामिडल यूनिट हमारा वह कौन होता है, तो सबसे जो हमारा सिमेट्रिक होता है वह हमारा होता है क्यूबिक, और सबसे जो असिमेट्रिक होता है वह हमारा होता है ट्राइक्लिनिकल। ये आपको दे देगा चीज और बता दें। इन सब का निर्माण करके इस प्रकार से हमारे 14 प्रकार के हमारे क्रिस्टल लैटिस बनते हैं, जिन्हें हम ब्रेवे लैटिस बोलते हैं। ब्रेवे लैटिस के बारे में आपको हम आगे बताएंगे, ठीक। आई बात समझ में आता है, मतलब एक क्यूबिक है, लेकिन इसमें जो हमारे जो बनेंगे तो कि हमारे 4 प्रकार के होते हैं, FCC BCC। जो भी चीज आएंगे अगली क्लास में आपको बताएंगे कि FCC BCC के बारे में क्या, आप लोग यहाँ से इतना जान लीजिए कि तो हमारे 7 हो गए। 7 तो हमने कहा पिरामिडिकल सेल यूनिट। इस प्रकार के हमारे यूनिट बनते हैं, लेकिन इन यूनिट हमारे बने, लेकिन हमारे 14 टाइप के हमारे क्या बनेंगे, ब्रेवे लैटिस बनेंगे। तो ब्रेवे लैटिस के बारे में आपको अगली क्लास में बताएंगे। और बाकी यहाँ तक ठीक है। ये चीजें आपको आपकी बुक में मिल जाएंगी, कितने कितने प्रकार के हमारे बनते हैं। तो उस समय जब ये चीजें आगे बताएंगे आपको हम, कैसे ट्राइगोनल बनता है, कैसे कैसे बनता है सारी चीजें, क्योंकि ये चीजें का कोई पूछ भी लेता है।
ओके स्टूडेंट्स, तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब यहाँ तक हमारा जो टॉपिक पूरा हो गया, इसके आगे हम शुरू करेंगे आपको क्रिस्टलाइटिस पॉइंट तो हमारा क्लियर हो गया था। अब इसके आगे हम शुरू करेंगे FCC BCC जो भी चीज़ें हैं कि किस प्रकार से हमारे सेल बनते हैं, फेस सेंटर्ड कैसे बनेगा, बेस सेंटर्ड कैसे बनेगा, जो भी सारी चीज़ें हैं अब आपको हम आगे बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।